हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल एक तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 9 के बजाय 8 दिनों के होंगे। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना या कलश स्थापना सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगी। शुभ अवधि 4 घंटे 8 मिनट की है। घट स्थापना की अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। कलश स्थापना की कुल अवधि 50 मिनट है। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माता शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करें। पूजा के पहले अखंड ज्योति प्रज्वलित कर लें और शुभ मुहूर्त से घट स्थापना कर लें। अब पूर्व की ओर मुख कर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता का चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गणपति का आह्वान करें और इसके बाद हाथों में लाल रंग का पुष्प लेकर माँ शैलपुत्री का आह्वान करें। माँ की पूजा के लिए लाल रंग के फूलों का उपयोग करना चाहिए। माँ को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प चढ़ाएं। माता के मंत्रों का जाप करें। घी से दीपक जलाएं। माँ की आरती करें, शंखदान करें, घंटी बजाएं। माँ को प्रसाद अर्पित करें। माँ शैलपुत्री भोग। माँ शैलपुत्री की सवारी गाय है, इसलिए मान्यता है कि माँ को गाय से बनी चीजों का भोग ही प्रिय है। आप माँ शैलपुत्री को खीर या दूध से बनी मिठाइयों का भोग अर्पित कर सकते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा के समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचये ओम शैलपुत्री देव्य नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पहले दिन का शुभ रंग नारंगी है। मान्यता है कि इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्रों के पहले दिन यानी प्रतिपदा को भी जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। जय माँ शैलपुत्री।